हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 इज़म्स इन लिटरेचर। वो कौन कौन से हैं? वो हैं रोमांटिसिज्म, रीजनलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो चले आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं हम। इज़म्स। इज़म्स का मतलब है ड्रामा, आर्ट और लिटरेचर के अंदर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट और थ्योरी ऑफ थॉट जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हुई, जिन्हें आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मोमेंट है रोमांटिसिज्म। ये मोमेंट स्टार्ट हुई लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में। इस मोमेंट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो रोमांटिसिज्म इज़ अ मोमेंट इन आर्ट्स एंड लिटरेचर दैट ओरिजिनेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी एम्फसाइजिंग इंस्पिरेशन, सब्जेक्टिविटी एंड द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल। तो रोमांटिसिज्म का मेन फोकस क्या था? सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअल लाइफ। ये लॉजिक और रीज़न से बाहर की दुनिया थी। रोमांटिसिज्म एक्चुअल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। रोमांटिसिज्म का मेन फोकस था इमोशंस एंड फीलिंग्स, मतलब वो लॉजिक और रीज़न से बाहर की दुनिया को मेन फोकस कर रहे थे। और वो दुनिया थी इमोशंस की दुनिया, फीलिंग्स की दुनिया, एक सब्जेक्टिव लाइफ, एक इंडिविजुअल लाइफ, सोसाइटी से बाहर की लाइफ। रोमांटिसिज्म को हम एक्चुअल में कह लेंगे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन। तो आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर इमेजिनेशन को मेन इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, सब्जेक्टिव इमेजिनेशन। इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया फ्रेडरिक श्लेगल ने, जिन्होंने अपना वर्क लिखा रोमांटिक पोएसी। जॉन जैक्स रोसो को रोमांटिसिज्म का फादर कहा जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि उन्होंने जो वर्क्स लिखे, उन्होंने उन वर्क्स ने इन्फ्लुएंस किया इस न्यू एरा को, एरा ऑफ रोमांटिसिज्म। और इस एज के फेमस राइटर्स हैं जॉन कीट्स, मैरी शेली, एस.जी. कोलरिज, एडगर एलन पो और बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने इमेजिनेशन बेस्ड वर्क्स को लिखा। हमारी नेक्स्ट मोमेंट है रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। रियलिज्म स्टार्ट हुई फ्रांस में 1850s के अंदर। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो रियलिज्म इज़ द एक्यूरेट, डिटेल्ड एंड अनएम्बेलिश्ड डिपिक्शन ऑफ नेचर और ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। मतलब ये कि रियलिज्म रिजेक्ट्स इमेजिनेटिव आइडियलाइजेशन, इमेजिनेशन बेस्ड लाइफ को रिजेक्ट करती है। रियलिज्म क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ थिंग्स रियली आर, मतलब चीज़ें जिस तरह से हैं हकीकत में उसी तरह से उनको प्रेजेंट करना, ना कि इमेजिनेटिव बेस्ड चीज़ों को प्रेजेंट करना। रियलिज्म एक्चुअल में हकीकत पर मबनी चीज़ों को प्रेजेंट करना, उनको एक्सेप्ट करना, ये है रियलिज्म। हेनरिक इब्सन इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म। इन्होंने जो वर्क्स लिखे वो रियलिटी बेस्ड थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। सेकेंड इज नेचुरलिज्म। Naturalism is the belief that only natural laws and forces operate in the world. नेचुरलिज्म का क्या मतलब है? ये एक आइडिया और बिलीफ है कि सिर्फ नेचुरल लॉज ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नेचुरल है। मतलब कि ज़िंदगी की अल्टीमेट रियलिटी जो है वो नेचर है, ना इससे आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। यही है नेचुरलिज्म। मतलब कि हर क्वेश्चन का आंसर, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है, नेचर ही एक्चुअल रियलिटी है। एंड दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच राइटर एमिल ज़ोला। और रियलिज्म और नेचुरलिज्म मूवमेंट के फेमस राइटर्स हैं हेनरी जेम्स, एडिथ वॉर्टन, जैक लंडन और बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने इन दोनों मूवमेंट पे बेस्ड वर्क्स को लिखा। Our next movement or philosophy is transcendentalism. इन्हें हम ट्री हगर्स भी कहते हैं। ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड ट्रांसेंडेर से आया है, जिसका मतलब है क्लाइम ओवर और बियॉन्ड। ये मूवमेंट और फिलॉसफी इंग्लैंड में 1836 के अंदर स्टार्ट हुई, मतलब ये कि मिड 19th सेंचुरी के अंदर, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं रॉल्फ वाल्डो एमर्सन एंड हेनरी डेविड थोरो। But it was developed by Immanuel Kant based on the idea that in order to understand the nature of reality,
one must first examine and analyze the reasoning process which governs the nature of experience. क्या मतलब ये कि अगर हम अपनी ज़िंदगी अपनी सेंसेस के बेस पे गुजारें तो हम कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ना कि जो दुनिया के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, जो फैक्ट्स हम पर लागू किए जाते हैं, उनकी बजाय हम अपने एक्सपीरियंसेस बेस्ड ज़िंदगी को गुजारें। ट्रांसेंडेंटलिज्म प्रमोट करती है इंट्यूशन को। ये अगेंस्ट है ये साइंटिफिक थिंकिंग के, जो कि मटेरियल थिंग्स के ऊपर बेस्ड होती है। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक्चुअल में इसके अगेंस्ट है। ट्रांसेंडेंटलिज्म को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, और इसका बिलीफ ये है कि स्पिरिचुअलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बल्कि फील कर सकते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक्चुअल में जो वर्ड ऑफ फैक्ट्स है उसको एक्सचेंज कर देती है विद द वर्ड ऑफ आइडियाज़ एंड द कैटेगरीज ऑफ इमेजिनेशन। मतलब ये कि हम अपनी ज़िंदगी अगर कॉमन सेंस बेस्ड गुजारें तो हमारी ज़िंदगी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए भी होती हैं कि जो सोसाइटी ने फैक्ट्स और फिगर्स हमारे लिए सेट कर दिए हुए हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और ट्रांसेंडेंटलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हम वो ज़िंदगी अपनी कॉमन सेंस बेस्ड गुजारें, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड गुजारें, अपनी फीलिंग्स के बेस पे गुजारें, अपनी इंट्यूशन की बेस पे, ना कि उन फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे जो सोसाइटी हमारे लिए सेट कर रही है। इस तरह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। इस एज के फेमस राइटर्स थे हेनरी डेविड थोरो, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, मार्गरेट फुलर और बहुत सारे राइटर्स थे। आवर नेक्स्ट थ्योरी इज रीजनलिज्म और लोकल कलर। Regionalism was writing that was true to a particular region of the country. Its writing will reflect the region, its dialect, culture and landscape. तो इस प्रैक्टिस का मेन कंसर्न था एक पर्टिकुलर रीजन को पोर्ट्रे करना, प्रेजेंट करना, उसके डायलैक्ट को, उसके कल्चर को, उसके लैंडस्केप को। तो उस पर्टिकुलर रीजन को प्रेजेंट करना, उसे पोर्ट्रे करना इस थ्योरी का मेन कंसर्न था। इस प्रैक्टिस के फेमस राइटर्स थे विलियम फॉल्कनर, फ्लैनरी ओकोनो और बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी के बेस्ड वर्क्स को लिखा। आवर नेक्स्ट मूवमेंट और फिलॉसफी इज़ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म स्टार्ट होती है लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। और जिन फैक्टर्स ने मॉडर्निज्म को शेप किया वो थे द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न industrial societies and the rapid growth of cities followed by the horror of World War I। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिन्होंने मॉडर्न इन सोसाइटी को शेप किया। वो थे इंडस्ट्रीज़ का आना, उसके अलावा सिटीज़ की ग्रोथ और उसके अलावा वर्ल्ड वार 1। अब मॉडर्न इस सोसाइटी मेनली बेस्ड थी यूटोपियन विजन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब परफेक्ट ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी, जिसके अंदर एक ही बिलीफ था, वो था प्रोग्रेस का और मूविंग फॉरवर्ड का। मतलब मॉडर्निस्ट सोसाइटी जो थी वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बनी। मतलब एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन थी सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर डिज़ायर थी एक नई फॉर्म ऑफ आर्ट की, फ़िलॉसफी की, सोसाइटी की। और जो मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट थे उन्होंने जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट थी उनसे अपने आप को अलग कर लिया, उनसे अपने आप को सेपरेट कर लिया। एजरा पाउंड के फेमस वर्ड्स मेक इट न्यू परफेक्ट वे में मॉडर्निज्म को या मॉडर्न एज को डिफ़ाइन करते हैं। मॉडर्न एज की एक पर्टिकुलर थिंकिंग थी, वो ये थी कि कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं या ट्रुथ्स हैं जो कि रिलीजियस और साइंटिफिक बेस्ड हैं, वो हमें रियलिटी को समझने में यूज़फुल साबित हो सकते हैं। ये मॉडर्न एज की एक थिंकिंग थी। इस एज के फेमस राइटर्स थे जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरैड, वर्जीनिया वोल्फ और बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने मॉडर्निस्ट मूवमेंट बेस्ड वर्क लिखे। आवर नेक्स्ट थ्योरी इज पोस्ट मॉडर्निज्म, अ रिएक्शन अगेंस्ट द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ मॉडर्निज्म। ये थ्योरी कम्प्लीटली अगेंस्ट थी मॉडर्न आइडियाज़ के, वैल्यूज़ के, बिलीव्स के। Postmodernism tends to conceptualize the world as being impossible to strictly define or understand. It focuses on the reality of the individual, denies the statement that claim to be true for all people. Postmodernism का ये बिलीव था इस थ्योरी का कि किसी भी चीज़ को हम एग्जैक्टली डिफ़ाइन नहीं कर सकते। रियलिटी हर इंसान के लिए अलग है, हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, तो उसकी रियलिटी भी अलग होगी। हम कोई एक फैक्ट किस हर इंसान पे लागू नहीं कर सकते।
पोस्ट मॉडर्निज्म का बिलीफ ये है दैट देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्रूथ। मतलब कोई एक चीज़ हम ट्रू नहीं कह सकते, ट्रूथ मेरे लिए किसी और के लिए डिफरेंट हो सकता है। दे बिलीव दैट रीज़न एंड लॉजिक आर डिस्ट्रक्टिव एंड ओप्रेसिव। मतलब लॉजिक और रीज़न ये डिस्ट्रक्टिव हैं, ओप्रेसिव हैं, क्योंकि हम हर इंसान पे सेम लॉजिक सेम रीज़न को अप्लाई नहीं कर सकते। दे आर मेयरली conceptual constructs. All aspects on human psychology are completely socially determined. मतलब ये कि इंसान की साइकोलॉजी को सोसाइटी डिवेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ रियलिटीज़ और फैक्ट्स यूनिवर्सल हैं, वो हर इंसान पर अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा रिएक्शन, हमारी लाइफ सोसाइटी के साथ डिवेल्प होती है। उसके अलावा लैंग्वेज इज़ नॉट अ मिरर ऑफ नेचर। अ वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं। एक लफ्ज़ को हर इंसान डिफरेंट तरीके से समझ सकता है। मेरे लिए और आपके लिए उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग है। हर इंसान के लिए डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। और यही है पोस्ट मॉडर्न बिलीफ। और जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे वो भी इसी तरह की राइटिंग लिखते थे जो मीनिंगलेस होती थी। और हमारे फेमस पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हैं विलियम कैडिस, एंजेला कार्टर, थॉमस बर्जर और बहुत सारे राइटर्स। Our lost philosophy is existentialism. It was originated with the 19th century philosophers Soren Kierkegaard and Friedrich Nietzsche. सोरेन किर्केगार्ड और फ्रेडरिक नीत्शे से ये फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट हुई। चाहे इन्होंने अपने किसी भी वर्क में इस फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात नहीं की, लेकिन फिर भी हम इनको इनके फाउंडर्स कह सकते हैं। This philosophy emphasizes the existence of the individual person as a free and responsible agent determining their own development through acts of the will. मतलब ये कि इंसान अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार सकता है। ही इज़ फ्री टू एक्ट। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है जो उसे एक्ट करने पर मजबूर कर रही है, बल्कि वो अपनी फ्री विल से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। एग्जिस्टेंशलिज्म फ़िलासफ़ी का मेन व्यू ये है कि इरेशनल यूनिवर्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपनी ज़िंदगी में रैशनल डिसीजंस लेकर उन्हें बेटर बनाया जाए। इसका फोकस ये है क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द फीलिंग दैट देयर इज़ नो पर्पस और एक्सप्लेनेशन एट द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे कोई पर्पस नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देयर इज़ नथिंगनेस। एग्जिस्टेंस के पीछे कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सोचने की बजाय कि हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने की बजाय हम इस एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करें, इसे एम्ब्रेस करें और उसके बाद में रैशनल डिसीजंस लेकर अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यही है एग्जिस्टेंशलिज्म का, इस फिलॉसफी का मेन व्यू, मेन पॉइंट। एंड फेमस राइटर्स लाइक जॉन पॉल सार्टर एंड साइमन डी बोवर, इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर इस फिलॉसफी को एक्चुअल वेज में यूज़ किया और इसे पॉपुलराइज किया, थीम्स को यूज़ करते हुए लाइक बोर्डम, ड्रेड, एलियनेशन, अब्सर्ड, फ्रीडम, कमिटमेंट एंड नथिंगनेस। तो इन थीम्स को यूज़ किया इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर और इस फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स और थेरीज़। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।